नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है माता पिता वर्सेस सास ससुर और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 8वां पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले के जो 7 पार्ट हैं उनको पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वृद्धाश्रम नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें 7 पार्ट दिए हुए हैं, वो पार्ट आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको विक्रम बेताल की कहानियाँ पढ़नी हो या फिर पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़नी हो या रिच डैड पुअर डैड जैसी कहानियाँ पढ़नी हो, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप बुक परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। कनक हाथ में राधेश्याम अंकल का खत पकड़े रो रही थी, जैसे सुध बुध सब कहीं खो गई है। कनक को अचानक घर की याद आई। माँ की ये हालत देखकर और राधेश्याम अंकल के खत को पढ़ते हुए कनक सब कुछ भूल गई थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन चेक किया और देखा कि रात के 8 बज चुके हैं। देव के 4 मिस कॉल देखकर कनक ने अपना सिर पकड़ लिया। देव को कॉल किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। कनक ऑटो पकड़ने के लिए बैग लेकर दौड़ी। ऑटो का इंतज़ार करते हुए उसने देव को फिर से फ़ोन लगाया। फ़ोन की रिंग बजी लेकिन देव ने फ़ोन नहीं उठाया। कनक ने फिर फ़ोन किया। इस बार देव ने फ़ोन काट दिया। कनक ने फिर फ़ोन किया। अब की बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। कनक समझ गई कि देव आज बहुत गुस्से में है। देव का गुस्सा बहुत बुरा होता है। गुस्से में वह बहुत ही घटिया तरीके से बिहेव करता है। कनक समझ गई कि आज उसका भाग्य अत्यंत दुखद है। यह सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। देव ने चेतावनी दी थी कि उसकी माँ की तबीयत ठीक होने के बाद ही अपनी माँ से मिलने जाना। कनक ने अपनी सास को बीमार हालत में छोड़ा है। देव उसे माफ़ नहीं करेगा। पर देव ने इतना भी समझने की कोशिश नहीं की कि कनक की माँ भी तो बीमार है। पूरे हफ्ते माँ उसका इंतज़ार में बैठी रहती है और अगर हफ्ते का एक दिन मिलने ना जाए तो माँ के साथ अन्याय होगा। हफ्ते में 6 दिन तो ससुराल के पीछे ही भागती रहती है, एक दिन ही तो माँ के पास आती है। काफ़ी इंतज़ार के बाद कनक को ऑटो मिल गया। जब वह घर में दाखिल हुई तो रात के 9:30 बज रहे थे। उसने घर आकर देखा कि उसकी सास खाना बना रही है। अपनी सास को खाना बनाते देखकर कनक बहुत दुखी हुई। सास पूरी तरह से पसीने में लथपथ थी, किसी तरह किचन की स्लैब पकड़े खड़ी हुई थी। कनक ने अपनी सास से कहा, माँ आप जाकर आराम करो, मैं संभाल लूँगी। सास ने व्यंग भरी अंदाज में कहा, सब हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, मैं खुद कर लूँगी। उधर पीहू के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कमरे में जाकर देखती है, पीहू रो रही है और देव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। कनक जानती है पीहू भूख से रो रही है। पीहू को कनक रोज़ रात 9 बजे से पहले खाना खिला देती है, लेकिन आज इतना लंबा समय हो गया है, उसे खाना नहीं मिला, इसलिए वह भी रो रही है। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और हाथ पैर धोए और सेरेलैक्स बनाने के लिए रसोई में चली गई। पानी उबालकर सेरेलैक्स बनाकर पीहू को खिला दिया। खाना खाते खाते ही पीहू सो गई। करीब 10 बज रहे थे। कनक ने देव से पूछा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बना दूं? देव ने कोई जवाब नहीं दिया। कनक को एहसास हुआ कि कुछ दिनों तक उसके साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अभी कनक देव से ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। वह जानती है कि अगर वह कुछ भी बोलेगी तो देव झगड़े पर उतारू हो जाएगा। आश्चर्य की बात है कि किसी ने नहीं पूछा कि कनक को घर लौटने में इतनी देर क्यों हुई, इसलिए कनक भी अपनी माँ की तबीयत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताई। कनक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई और बहुत देर तक बाथरूम में खड़ी होकर रोती रही। कनक ने भगवान को याद करते हुए कहा, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है भगवान जी। कनक बाथरूम से बाहर आई और खाना मेज़ पर लगाकर देव को बुलाया। देव चुपचाप आकर बैठा, खाना खाया और उठ गया। आज एकादशी है, इसलिए सासू माँ अपना भोजन लेकर कमरे में चली गई। एकादशी में खाने की मेज़ पर बैठकर सास खाना नहीं खाती। कनक को खाना फेंकना बुरा लगता था, इसलिए उसने देव की थाली में ही बचा भोजन लेकर खाने के लिए बैठ गई। एक निवाला ही लिया था कि उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। खाना निगल नहीं सकी। कनक ने पूरी थाली उठाकर रख दी। उसने थोड़ा पानी पिया और सो गई। कनक जानती है कि उसने गलती की है। उसके आश्रम जाने से सास पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।
कनक को सूचित करना चाहिए था कि उसे लौटने में देर हो जाएगी, लेकिन उसे तब यह समझ में नहीं आई। माँ की हालत देखकर वह सब कुछ भूल गई। कनक को लगा कि देव को अपना गुस्सा दिखाने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था कि उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। उसके बाद विचार कर सकता था। अदालतें भी सज़ा सुनाए जाने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देती हैं, लेकिन देव ने कभी भी कनक को वह मौका नहीं दिया। अब कुछ दिन नहीं खाएंगे, कनक से बात भी नहीं करेंगे। कनक इन सब चीज़ों से खुद को बहुत असहाय महसूस करती है। नहीं, वह भी देव को अपनी माँ की बीमारी के बारे में नहीं बताएगी। माँ के बारे में सोचकर बहुत चिंतित थी कनक। सेविका और नर्सों से कह के आई है कि माँ की हालत कुछ बिगड़े तो फ़ोन पर सूचित कर दें। कनक फ़ोन को सिरहाने में रखकर सो गई, लेकिन पूरी रात वो सो ना सकी। रात भर जागने के बाद कनक को सुबह सुबह आँख लग गई। सुबह सासू माँ के बुलावे से वह जागी। उसने जल्दबाजी में उठकर घड़ी में देखा 7 बजे हैं। किसी तरह किचन में दाखिल हुई, झटपट खाना पकाने लग गई। एक बार सोचा कि सुबह काम वाली बाई को जल्दी बुला लेगी, लेकिन उसको अभी सांस थमने की भी समय नहीं था। देव नहाकर निकल गया है। कनक ने नाश्ता मेज़ पर लगा दिया है। कनक ने मन ही मन निश्चय किया कि देव जब ऑफिस से निकल जाएंगे तब सास को अपनी माँ की हालत बताएगी और भागकर एक बार माँ से मिलाएगी। सास फिर भी कनक को समझती है। यदि सास को अच्छी तरह से समझाया जाए तो शायद वह जाने के लिए मना नहीं करेंगी। कनक अपनी सास से नाराज़ नहीं थी। उन्हें बीमार शरीर में काम करना पड़ा, इसलिए उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक था। इसके अलावा कनक ने अपनी सास के भरोसे शादी नहीं की। वह देव का हाथ पकड़कर इस घर में आई है। क्या उन्हें कनक का दर्द नहीं समझना चाहिए था? तभी अचानक देव का फ़ोन बज उठा। नंबर देखकर देव ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर बात करते करते देव कनक के पास आया। उसने कनक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, हमें अभी वृद्धाश्रम जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कनक का दिल कांप उठा। पूछा, क्यों, क्या हुआ? माँ ठीक तो है ना? देव ने कनक को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। सास ने भी आकर कनक की पीठ पर हाथ सहलाते हुए ढाढ़स बंधाया। सास सोच रही थी, 6 महीने के अंदर माता पिता की दोनों की मृत्यु बहू कैसे सहेगी। लेकिन इतनी मर्माहत खबर सुनकर भी कनक को रोना नहीं आया, मानो जैसे उसकी आंखों के आंसू सूख गए हों। कनक को हमेशा देव का गले लगाना अच्छा लगता है, लेकिन आज जैसे उसका दम घुट रहा है। कनक ने देव से अपने आप को छुड़ाया। कनक एक अजीब सा सूनापन महसूस कर रही है, जैसे वह अनाथ हो गई हो। माँ कुछ नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी माँ जिंदा तो थी। माँ के पास बैठकर कनक को शांति मिलती थी, अपने मन की बात कहती थी। आज वह भी नहीं रही। कनक अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। कनक को बहुत तकलीफ हो रही थी। देव पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने कहा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं अपनी माँ का काम अकेले कर सकती हूँ। ऐसा होता है क्या? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, देव ने कहा। कनक ने बेपरवाह होकर कहा, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप माँ और पीहू को देखिए। देव ने कहा, अरे मैं दिया को माँ के साथ रहने के लिए बुलवा लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ के खातिर ननद को अपने पति से बातें सुननी पड़े, कनक ने गुस्से से कहा। अपने ससुर के अंतिम संस्कार की यात्रा के समय के बारे में सोचते हुए देव ने कहा, शमशान यात्रा के लिए मैं कुछ दोस्तों को बुला लेता हूँ। कनक ने अशिष्टता दिखाई और कहा, जरूरत नहीं है, वृद्धाश्रम में कई लोग हैं, वे जा सकते हैं। कनक ने अपनी सास से कहा, माँ सब खाना पक गया है, केवल बघार लगाना बचा है, हो सके तो लगा लीजिएगा, नहीं तो फ्रिज में रख लीजिएगा। कनक जानती है कि उसे आज सीधा खड़ा होना है, इसलिए वह खुद को तैयार करती है और देव के नाश्ते की थाली लेकर खुद खाने बैठ जाती है। कनक के व्यवहार को देखकर देव को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। कनक को पहले कभी इस तरह से देव ने नहीं देखा। कनक हमेशा देव पर निर्भर रहती थी। देव को बीते कल का अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। कनक खाना खाकर बाहर निकल गई। देव जाना चाहता था, लेकिन कनक की दृढ़ व्यवहार को देखते हुए हिम्मत नहीं की। कनक ने एक ऑटो लिया और वृद्धाश्रम चली गई।
वह पूरे रास्ते केवल अपनी माँ के ही बारे में सोचती रही। अपनी माँ से जुड़ी बचपन की सभी घटनाएं एक के बाद एक याद आने लगी। आज उसे अपनी माँ के साथ पिता की भी बहुत याद आ रही है। कनक वृद्धाश्रम में आई और देखा कि सेविका और नर्स ने बहुत सारे काम पहले से ही कर लिए हैं। माँ को फूलों की माला पहनाई गई। कनक जाकर अपनी माँ से लिपट गई और लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ की मृत्यु पर कनक को जितना दुख हुआ उससे कहीं अधिक अकेला महसूस हुआ। कनक के लिए माँ की मृत्यु माँ की मुक्ति के समान है। कनक को लगा कि पापा दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं, फिर से माँ की पहले की तरह देखभाल करने के लिए। आश्रम में पहले ही गाड़ी बुलवा ली गई थी। आश्रम के सभी लोगों ने पुष्प देकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर माँ को श्रद्धांजलि दी। इस बार माँ का मुखाग्नि का कार्यक्रम कनक ने ही किया। सेविका और नर्स और कुछ आश्रम के निवासी साथ में शमशान घाट गए। शमशान घाट का सारा काम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कनक शमशान घाट से बाहर आई तो देखा देव बाइक के साथ बाहर इंतजार कर रहा है। कनक ने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप बाइक पर बैठ गई। जब वह घर आई तो देखा कि ननद आई है, साथ में दामाद जी भी आए हैं। ननद ने कनक को देखते ही गले से लगा लिया। कनक शांत पत्थर सी मूर्ति की तरह खड़ी रही। वे अब और नहीं सह सकती। दामाद जी के आने पर उनकी देखभाल कनक ही करती थी, लेकिन आज कनक ने उनकी ओर देखा तक नहीं, शायद देखना ही नहीं चाहती थी। कनक ने अपनी ननद से कहा, दिया, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आज पूरा दिन बहुत व्यस्तता के साथ मानसिक उतार चढ़ाव से बीता। कनक कमरे में आई और कपड़े बदल कर नहा धोकर कुछ खाना खाया और सो गई। पीहू आधी रात को रोते हुए उठी। कनक की धड़कनें जैसे थम गई, क्योंकि उसने बीते रात फ्लैक्स में पानी गर्म करके रखना भूल गई थी। अभी उसे पानी गर्म करने के लिए किचन में जाना होगा। वह टॉर्च को भी अपने सिरहाने रखने भी भूल गई थी। देव को बुला नहीं सकती, उसके प्रति एक वितृष्णा सी आ गई है। कमरे में लाइट जलाने से देव की नींद टूट जाएगी, चिल्ला भी सकता है। आज तो कनक को ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि आज माता पिता दोनों को देख सकती है। लेकिन कोई उपाय न देखकर वह किसी तरह डाइनिंग स्पेस में आई और लाइट ऑन कर दी। किचन की खिड़की खुली है, क्या करेगी अब वह? बच्ची का रोना बढ़ता ही जा रहा है। वह किचन में घुसी और लाइट ऑन कर दी। उसने सिकड़ी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखने का प्रयास किया तो बाहर सब जगह शांति है, कहीं कुछ नहीं है। थोड़ी सी साहस भरी और बहादुरी से खिड़की से बाहर देखा, नहीं, उसे तो कोई डर नहीं लग रहा। उसने खिड़की के करीब जाकर चारों ओर देखा। चारों तरफ नर्म चांदनी की छटा बिखरी पड़ी है। कनक ने आसमान की ओर देखा। आसमान तारों से जगमगा रहा है। अचानक ऐसा लगा कि मम्मी पापा दूर आसमान में हाथ पकड़कर चल रहे हैं और चलते चलते वे सितारों में गायब हो गए। कनक ने फिर कभी भी अपने माता या पिता को रात के अंधेरे में नहीं देखा। कनक ने अपनी माँ के सभी नियमों का बखूबी पालन किया। देव ने आगे आकर कहा कि सास का काम का सारा खर्चा वह देगा, लेकिन कनक ने मना कर दिया। देव अपने घर पर बड़े पैमाने पर श्राद्ध समारोह करना चाहता था। देव के रिश्तेदार, उसके दोस्त, ऑफिस के साथियों, सबको बुलाने का फैसला किया था, लेकिन कनक ने साफ कहा, माँ का आखिरी आश्रय वृद्धाश्रम में था, इसलिए मैं वृद्धाश्रम में ही माँ का श्राद्ध काम करना चाहती हूँ। वृद्धाश्रम में जाने पर मुख्य सेविका ने कहा, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, बहुतें के तो कोई भी नहीं है, उनका श्राद्ध हम ही श्राद्ध शांति का कार्य करते हैं। कनक ने अपनी माँ के काम में देव से कोई मदद नहीं ली। पिता का पैसा उसके और माँ के संयुक्त नाम पर था। हालांकि वह ज़्यादा नहीं था, लेकिन कनक ने उन पैसों से ही अपनी माँ का श्राद्ध करने का फैसला किया। सेविका कनक को बहुत प्यार करती थी। वह भी अपनी माँ को अंतिम वर्षों में नहीं देख पाई, सेवा नहीं कर पाई। उस पछतावे के कारण पिता और माँ की सारी संपत्ति बेच दी और अपनी माँ के नाम से यह वृद्धाश्रम शांति आश्रम बनवा लिया। इस वृद्धाश्रम में खुद ही प्रभारी का काम संभालती है। वह इस बात का ध्यान रखती है कि बुजुर्ग लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। वह पूरी कोशिश करती है कि बुजुर्ग लोग घर की तुलना में यहाँ बेहतर रह सकें। सेविका ने कहा, हमारे यहाँ पर
एक हॉल है, आप चाहो तो श्राद्ध काम यहाँ कर सकती हैं। अगर बहुत लोग आप आमंत्रित नहीं करती तो कुछ लोगों का खाना तो हमारे रसोइया भी पका सकते हैं। जब आप आश्रम के सभी लोगों को बुलाना चाहती हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, सभी को हॉल में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। रसोइये को थोड़े पैसे दे दीजिएगा और मेन्यू आप निर्धारित कर, सामान सारा आप लाना चाहती हैं तो ला दीजिए, और या फिर अगर आप भुगतान करेंगे तो सामान हम ले आएंगे। कनक ने अपनी माँ का सारा सामान खुद खरीदने का फैसला किया। मेन्यू में माँ की पसंद की सभी चीज़ें रखेगी। कनक ने अपनी पसंद से अच्छी दुकान से सारी सामग्री खरीदी। आमंत्रित लोग बहुत कम थे। वृद्धाश्रम के अलावा अपना घर, ननद का घर, मौसी का घर, बड़े पिताजी का घर शिवम और शीला काकी ही थी। गांव का मकान बेचने के लिए माँ के हस्ताक्षर जरूरी थे, उसी में दिक्कत हो रही थी। लेकिन माँ के निधन के बाद अब कनक खुद मालिक हो गई थी। अब घर का रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी नहीं होगी। घर के बाकी 10 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। साथ ही वृद्धाश्रम की ओर से कहा गया कि माँ के नाम से सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ दिनों में कनक के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कनक अभी 20 लाख रुपए की मालकिन है। उन्होंने इस पैसे को बचाने का मन बना लिया। उसकी भी एक ही बेटी है। वह यह बात समझ गई कि एक विवाहित लड़की के लिए अपने माँ बाप को अपने पास रखना संभव नहीं है, इसलिए वह अपने वृद्धाश्रम में इस पैसों की मदद से आकर रहेगी। कनक ने मन ही मन ठान लिया कि पीहू की इस तरह परवरिश करेगी कि उसे अपने माता पिता को रखने के लिए किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। पीहू को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। उस लड़के से शादी नहीं करेगी जो अपने पैसे से पलंग और अलमारी तक नहीं खरीद सकता, जिसके लिए उसे ससुराल वालों से दहेज मांगना पड़े। अगर कुछ देना होगा तो पैसा लड़की के नाम पर छोड़ाई जाएगी। वह उस पैसे का सही समय पर सही उपयोग कर सके, अपनी माँ की तरह अपने पति के सामने हाथ न फैलाना पड़े। जिम्मेवार दामाद हो या अपराध बोध के कारण हो, कनक के माता पिता की एक संयुक्त तस्वीर को बड़ा करवाकर बड़ी खूबसूरती से देव ने घर की दीवार पर लटका दिया। तस्वीर देखकर कनक के सीने में खलबली मच गई। जिस घर में उसके माता पिता को स्थान नहीं हुआ, उस घर में उसके माता पिता की तस्वीर की जगह हो गई। देव रोज बाजार से रजनीगंधा के फूलों की माला लेकर आता। सवेरे सब काम निपटाकर कनक बड़े आदर के साथ अपने माता पिता के चित्र पर माला पहनाती है। सजदे में हाथ जोड़ने ते ही आंखों की कोरों में आंसू झलक आते हैं। उसने मन ही मन अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे माफ़ करना। एक संतान के रूप में पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ को रखने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। माँ को न रख पाने का दर्द सूल की तरह कनक के सीने में चुभता है। एक अजीब सी बेचैनी है। किसी तरह घर का काम खत्म कर वह अक्सर पीहू को लेकर वृद्धाश्रम पहुंच जाती है। वहाँ बुजुर्गों की सेवा करने से कनक को थोड़ा सुकून मिलता है। शाम में फिर घर लौट आती है। कनक को ससुराल का घर अब उसे अपना घर नहीं लगता। अब ससुराल में रहने से उसका दम घुटने लगता है। उसने मन ही मन सोचा, अगर उसे कहीं नौकरी लग गई तो वह ससुराल छोड़ देगी। एक दिन कनक ने मुख्य सेविका से कहा, यहाँ बुजुर्गों की देखभाल के लिए अगर कोई नर्स की ज़रूरत है तो वह काम करना चाहती है। सेविका ने कहा, मुझे आप जैसे किसी भी व्यक्ति को पाकर बहुत खुशी होगी। बुजुर्गों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे लिए अकेले सबकी देखभाल करना संभव नहीं है। सभी आया और नर्स सही से काम कर रही है या नहीं, इसे देखने के लिए एक प्रभावी प्रभारी की ज़रूरत तो है। आप इस काम के लिए उपयुक्त भी हो, लेकिन आप तो यहाँ पूरे दिन नहीं रह सकती, आपकी गृहस्थी भी है। कनक को लगा कि अब ससुराल में रहना उसके लिए संभव नहीं है। जिस घर में उसकी लाचार माँ के लिए जगह नहीं हुई, वह उसका घर कैसे हो सकता है। कनक ने कहा, मैं सारा दिन रहूँगी, लेकिन मेरे साथ मेरी बेटी भी रहेगी। सेविका ने कुछ देर कनक को देखा। वह कनक का दर्द समझ गई। उन्होंने कहा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन क्या आप अकेली अपनी बेटी को पाल सकेंगी? अगर आपके मन में वह ताकत है तो आप यहाँ आ सकती हैं। रहने के लिए एक कमरा मिल जाएगा, दोनों के लिए खाना मिल जाएगा।
लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, 10,000 रुपये तक दे सकती हूँ। अब आप सोच कर निर्णय लो। कनक सहमत हो गई। यहाँ पर अपने माता पिता को इन बूढ़े बुजुर्गों के बीच में पाती है, मन में शांति होती है। देव यदि पीहू का खर्च देते हैं तो बेहतर है, अन्यथा वह इस पैसे से पीहू की परवरिश कर देगी। कनक ने यहाँ आने का फैसला कर लिया। उसकी माँ का काम समाप्त होते ही वह यहाँ आ जाएगी। वृद्धाश्रम में सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ कनक की माँ के श्राद्ध काम में शामिल हुए। जो लोग माँ के काम में आए उन्होंने देव से कहा, ईश्वर करे हर घर में तुम्हारे जैसा दामाद हो। लेकिन इस बार देव के नाम की प्रशंसा के शब्द सुनकर कनक खुश नहीं हुई। दिल में गहरा दर्द था। शिवम ही शीला काकी को ले आया था। शिवम को देखकर कनक को लगा कि जैसे उसका अभिभावक आ गया हो। उसे देखकर इतने दिनों से दबे आंसू कनक की आंखों से निकल आए। उसने शिवम के पास जाकर उसे कस कर पकड़ कर रोने लगी। शिवम को पता चलता है कि कनक ठीक नहीं है, लेकिन वह कुछ कर पाने का सामर्थ्य नहीं रखता। उसका हाथ कनक के सिर पर था और कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने की। शिवम को एहसास हुआ कि देव को कनक का गले लगाना पसंद नहीं था। शिवम ने कनक को अलग करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ। शिवम ने थैले से कनक को अपनी कविता की एक किताब दी। किताब पाकर कनक बहुत खुश थी। कनक शीला काकी को के भी गले लगकर रो पड़ी। काकी भी रोई। शिवम को कनक ने वह डिब्बा लाने के लिए कहा था जिसमें उसकी बचपन की टूटी फूटी सामान पड़ी थी। कनक ने वृद्धाश्रम के अपने कमरे में बक्सा बहुत संभाल कर रख दिया, जिसमें उसका सबसे बेशकीमती उपहार है। माँ का श्राद्ध काम खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह कनक अपने कपड़े की बैग में कपड़े समेटने लगी। देव ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैंने वृद्धाश्रम में नौकरी ज्वाइन कर ली है, कनक ने कहा। देव थोड़ा हैरान हुआ और कहा, वहाँ रहोगी? तो यह घर? कनक ने कहा, मुझे इस घर में घुटन महसूस होती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पागल हो गई हो क्या? क्या कोई स्त्री नौकरी के लिए अपना घर छोड़ती है? कौन ऐसे अपना घर छोड़ता है? कनक ने एक गहरी सांस ली और बोली, अगर यह मेरा घर होता तो मेरी माँ इस घर में रहती। देव ने कहा, तुम तो देख ही रहे हो, 2 कमरे का घर है। तुम्हारे माँ की जो हालत थी, क्या उस हालत में यहाँ रखना संभव होता? कनक ने कहा, अगर आपकी माँ ऐसी हालत में होती तो क्या आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते? देव अब थोड़ा गुस्से से बोला, ये घर मेरी माँ का है, मत भूलो, जिनका घर है उन्हें ही घर से निकाल दूँ, और मैंने तुम्हारी माँ के लिए कुछ कम नहीं किया है। कनक ने कहा, मैं इससे कभी इनकार नहीं कर सकती। हमारे समाज में बहुत कम दामाद अपनी सास के लिए ऐसा करते हैं जो आपने किया है। ज़्यादातर दामाद अपने ससुराल वालों की सेवा करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। वहाँ आप खड़े होकर मेरी माँ के लिए इतना अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढा, आपने अपने ससुर को मुखाग्नि दी, अंतिम कार्य किया। मैंने अपनी माँ पर जो खर्च किया है वह आपकी ही कमाई थी। आप मेरी अपाहिज माँ के लिए व्हील चेयर खरीद कर लाए, महीने में एक बार घुमाने ले गए। ऐसा दामाद पाकर सभी माता पिता धन्य महसूस करेंगे। लेकिन अगर कोई बहू अपनी सास ससुर के लिए ठीक यही करती तो उसे प्रशंसा नहीं मिलती। बहू समाज की नज़र में हमेशा स्वार्थी ही मानी जाती है। कितना दोहरा मापदंड है हमारे समाज का। खैर, यह सब छोड़िए, क्या आप पीहू को रखेंगे या मैं ले जाऊं? देवी ने कहा, बकवास बंद करो, मैं पीहू को संभालूं या फिर ऑफिस का काम धाम छोड़ दूं? एक बात कहना चाहता हूं, मैं तुमसे उस दिन के व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। दरअसल मैं अपनी माँ को बीमारी की हालत में देखकर खुद को शांत नहीं रख सका था। कनक लेकिन देव को माफ़ नहीं कर सकती थी। अपनी माँ को बीमार देख देव व्याकुल हो गया, लेकिन कनक की माँ जो सालों से अथर्व थी, लेकिन उसके प्रति ऐसा कोई व्याकुलता क्यों नहीं हुई? क्या एक साथ रहने का कोई तरीका ढूंढने से नहीं मिलता? कनक ने कहा, अगर आप पीहू को रखते तो मैं उसका खर्चा देती। जब मुझे उसकी देखभाल करनी है तो आपको पीहू का खर्चा देना होगा। देव सिर्फ शांत खामोश खड़ा रहा और कनक को देखता रहा।
कनक ऐसा भी कर सकती है, इसके बारे में देव ने कभी नहीं सोचा था। क्या कनक ने खुद सोची थी कि वह ऐसा कर सकती है? ऐसा कर पाई क्योंकि शायद आज कनक के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। कनक ने अपनी सास के पैर छुए और प्रणाम किया और बोली, माँ, कभी कोई परेशानी हो तो आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपकी देखभाल करूंगी। सास की आंखों में आंसू थे। उसने कनक को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं भी स्वार्थी हो गई थी। खुद को झंझटों से अलग रहने के लिए ही मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ की समस्याओं के साथ अकेला छोड़ दिया था। कनक ने लंबी सांस छोड़ी। वह पीहू को लेकर वृद्धाश्रम के लिए रवाना हो गई। उसे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि अगर उसने ये फैसला पहले ले लिया होता तो शायद उसकी माँ आज भी जिंदा होती। तो दोस्तों, ये कहानी ख़त्म होती है यहीं पर। ये इसका अंतिम पार्ट था। ये पूरी कहानी कल आपको मिल जाएगी एक साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।